लालची सास। पहाड़ की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था, वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहाँ के सरपंच की पत्नी कुमती बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में कुमती को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमती की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमती वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सुकन्या क्या कहती? बेचारी चुपचाप सुकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी कि एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में माँ मेख निकालती हैं। उसके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमती आ गई तो उसकी खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु के घर भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। वो बोली, यह कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भीख मंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर हर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाज़ा पीटती रह गई, लेकिन कुमती तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आदिल न पसीजा। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि वह अपने घर के लौट जाए। उसका मैके वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास था। वे भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा है कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उखाड़ कर वहां पहुंचा देगा। उधर थकी हारी सुकन्या की कोटर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई। कुछ ही देर उड़ने के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उसके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बदबदा उठी, यह रेत तो चमचमा रही है। गिर उसने रौत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई,
अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की ओर वापस आ गई। थोड़े ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। वह बाहर निकल आई और अपने घर की ओर चल दी। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत काम सोना लाई है तू सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है। सुकन्या सोने की लोभ में खुश होकर उसे घर में वापस रख लिया। कुछ दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई।